बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि फ़र्रुख नवाज भट्टी साहब और जावेद बागेट सबूतों के साथ आपके सामने स्टोरी रखा करेंगे। आजकल जो हमारा मौजू चल रहा है वो फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से और चौधरी मजीद के हवाले से, क्योंकि ये लैंड माफिया डॉन किस तरह बना, इस हवाले से हमने आपसे बात की थी कि इनके बारे में हम आपको बताएंगे और आगाह करेंगे और सबूत देंगे कि ये लैंड माफिया किस तरह बना और इसने किस तरह से गरीब लोगों की ज़मीनों पे कब्जे किए और ख़ुद अरब से खरबपति बना। तो ये थी हमारी वो बातें जो आपसे हमने शेयर की थी शुरू में कि किस नौयत की हम प्रोग्राम करेंगे, किस नौयत की आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे। तो उस हवाले से आज बहुत ही एक अहम इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके हम हाजिर हुए हैं, फ़र्रुख नवाज भट्टी और जावेद बागेट। तो वो इंशाल्लाह ताला आपके सामने रखते हैं और आप इस पे तजिया कीजिएगा कि ये चीज़ें अगर इस तरह की हो रही हैं तो इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए और इदारों के इनके हवाले से क्या इकदाम करने चाहिए और क्या कदम उठाना चाहिए जो अभी तक नहीं उठाया जा सका है। फ़र्रुख नवाज भट्टी साहब, हमारे नाजरीन को बताइएगा कि ये किस तरह से लोगों की, गरीब लोगों की ज़मीनों पे कब्जे करते हैं। जनाब चौधरी मजीद साहब जो कि आज लैंड माफिया के रूप में वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद हैं और लोगों की ज़मीनों पे कब्जे करके खुद अरब से खरबपति बन गए। तो काइंडली बताइएगा आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है आज के हवाले से। जी बिल्कुल जावेद बागेट, इस हवाले से मैंने ख़ास तौर पर जब मुख्तलिफ अदारों में बैठे लोगों से कहा कि जनाब ये देखें कि ये क्या कर रहा है, तो उनका वो कहते थे कि जी जनाब ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्या बात है चौधरी मजीद की, और चौधरी मजीद ने किस तरह बेवाओं की ज़मीनों पर कब्जे किए और फिर जो है वो FIRs को मंजर आम पर नहीं आने दिया। तो ये जो एक FIR है जो मुसद्दका सबूत है ताकि चौधरी मजीद और चौधरी मजीद के करिंदे सारा गुस्सा जो है वो हम दोनों के ऊपर जो है वो न डालें, तो वो मैं सामने ज़रूर जो है वो रखना चाहूँगा। ये 2 यानी फरवरी को, यानी दूसरे महीने जो है ये FIR का अंदराज हुआ और फिर ये कहीं गायब हो गई। ये एक बेवा ने जो है वो FIR कराई और उनका कहना था कि बुनियादी तौर पर घर में कोई मर्द नहीं है और हमारी 342 कनाल, यानी 342 कनाल ज़मीन जो है उस पर फैसल टाउन इंतज़ामिया ने और फैसल टाउन ने कब्ज़ा कर रखा है। बात यहाँ तक की होती तो फिर भी समझ में आने वाली थी, बल्कि उस FIR के मतन के मुताबिक उनका ये कहना है कि फैसल टाउन इंतज़ामिया ने चौधरी मजीद के माँ पर मुझे धमकियाँ दी और 12:30 बजे वो अपने मजूर चचा मिस्री खान के हमरा घर से जो है वो जा रही थी, तो इन पर जो है वो पिस्टल ताने घर घुस आए और साथ ही उन्हें कहा कि चौधरी मजीद जो है उसके खिलाफ दरखास्तें देने का आपको मजा चिखाएंगे। भट्टी साहब, माजरत के साथ मैं दरमियान में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो आपने बात की 342 कनाल की, आप जिम्मेदार आदमी, आप इस बात को समझते हैं कि 342 कनाल, नाजरीन को मैं बताना चाहता हूँ कि कितनी जगह बनती है। 342 कनाल जो जगह है वो 42 एकड़ बनती है, यानी तकरीबन 2 मुरब्बे के करीब बनती है। और 2 मुरब्बा ज़मीन इतनी होती है कि वहाँ तक नज़र नहीं ठहरती, वहाँ तक नज़र नहीं जाती होती कि ये कितनी ज़मीन है। अगर ये इतनी ज़मीन ये मुफ्त में कब्ज़ा करके या मुतलका इदारों को कुछ लेन देन थोड़ा बहुत करके ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेते हैं और हथियार लेते हैं और लोगों को फ़रोख्त कर देते हैं, तो बाकी का क्या होगा। तो कंटिन्यू कीजिएगा भट्टी साहब, मैं दरम्यान में मालूम चाहता हूं। बिल्कुल, आप ये देखें कि ये अरबों रुपए की ज़मीन जो है वो हथियाई गई और साथ उस ये भी कहा गया कि चूंकि वो गरीब और बेआसरा औरत हैं और चौधरी मजीद जो है वो फैसल टाउन्स के लिए मेरी ज़मीन पर जो है वो कब्ज़ा करने के अलावा उन्हीं के इमाम पर मेरे घर में घुसकर पिस्टल तान कर संगीन नतज की धमकियां देकर मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा करके सख्त ज़्यादती की है। साथ ही उन्होंने इस्तदा की है कि इस पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक चौधरी मजीद जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये एक छोटा सा नमूना था लैंड माफिया डॉन चौधरी मजीद का कि किस तरह लोगों की ज़मीनों पर वो कब्ज़ा करते हैं और फिर उस कब्ज़े के बाद जो है वो महंगे दामों जो है वो ज़मीन जो है वो बेच दी जाती है। अरबों और खरबों रुपए के इन स्कैंडल्स के पीछे जिस लैंड माफिया की आप बात कर रहे हैं वो कहीं और नहीं, लैंड माफिया डॉन चौधरी मजीद की जानब से ये एक छोटा सा एपिसोड है। इसके अलावा जो है कितना जो है वो कब्जा किया गया और किन किन लोगों और बेवाओं की ज़मीनों पर जो है वो हथियाई गई और अदारे जो हैं वो मौसर कार्रवाई क्यों नहीं कर सके,
FBR के हवाले से भी हम ये ज़रूर कहेंगे कि जहाँ एक आम आदमी पर टैक्स लगाया जाता है, आम आदमी को जो है वो एक पैसा नहीं छोड़ा जाता, वहाँ चौधरी मजीद की ज़मीनों के ऊपर और चौधरी मजीद के प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट भी अरबों रुपए के सामने आए हैं कि जिनके हवाले से एक धेला भी खजाना सरकार में जमा नहीं करवाया गया। इस पर भी जो है वो हम ज़रूर प्रोग्राम करेंगे और ये मैं समझता हूँ कि जावेद बागट साहब आपको भी ये क्रेडिट जाता है कि बतौर टीम जिस तरह कोशिश करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स निकालना फिर सामने लेकर आना। और एक और जो है वो मुझे पता चला जिस तरह आपके साथ डिस्कशन की है कि एक और भी जो है वो FIR जो है वो कहीं आपने कंगाल निकाली है बल्कि करवा दी है चौधरी मजीद के हवाले से, जो बड़ी भट्टी साहब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्योंकि इस तरह इतने बड़े डॉन के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना और मैं समझता हूँ कि ये छोटी सी बात नहीं है, आप क्या कहेंगे उन पुलिस अफसरान को जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया या जिस थाने के SHO ने ये मुकदमा दर्ज किया, क्या उन पे प्रेशर नहीं होगा? किस तरह से उस बंदे ने या उस SHO ने, आप उसके बारे में थोड़ा सा मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ उस पुलिस ऑफिसर को। उस पर प्रेशर भी था, यकीनी तौर पर करोड़ों रुपए की ऑफर भी उन्हें की होगी। मैं थाना अपना न्यू एयरपोर्ट के हवाले से जो SHO है, मैं तो नाम भी नहीं जानता क्योंकि आप क्राइम की बीट करते हैं, आपकी जो है वो बात हुई, आपने कोशिश की कि जी FIR जो है कल को इससे पहले कि शहर इक़्तिदार में बहुत सारे क्रेडिट लेने वाले चले जाते हैं और मैं ये बराह रास्त आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि ये क्रेडिट जो है वो जावेद बागट को जाता है कि इसने वो तमाम कानूनी पहलुओं को जो है वो पूरा किया। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि SHO जो है वो उन्होंने जो है वो तमाम तर दबाव को जो है वो खातर में ना लाते हुए FIR का अंदराज जो है वो कर दिया चौधरी मजीद पर, और ये बहुत ज़रूरी था। अगर इसी तरह अदारे जो हैं वो मुतहर्रिक रहते हैं और आगे लेकर मामलात को चलते हैं। एक और भी आपने प्रोग्राम किया था जिसमें वो ग्रेड 14 का अफसर ठेकेदार बना हुआ है बहुत सारी सोसाइटियों का, वो क्या था वो थोड़ा सा नाजरीन को बता दें। प्रोग्राम तो आप इस पे पहले ही कर चुके हैं। जी बिल्कुल भट्टी साहब, फतेह जंग के एक नायब तहसीलदार हैं जिनके पास आजकल तहसीलदार का चार्ज है, उनका नाम शफकत है। मैं पहले भी उनको ये रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि मैंने आपके हवाले से जो मार्केट से बातें सुनी या जो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं उस पर मौक़िफ़ के लिए मैंने काफ़ी मरतबा बज़रिया प्रोग्राम भी और फ़ोन के ज़रिए भी कोशिश की कि उनका मौक़िफ़ सामने आ जाए, क्योंकि वो मेरे ज़रा ये कहते हैं कि वो इस वक्त पूरे ज़िले को कंट्रोल कर रहे हैं। वहाँ पे मुकदमात के इंदराज के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से वो सारा कुछ वही करता धरता है। अब इस बात पे वो किस तरह सीख पाओगे या किस तरह का वो अगला कदम उठाएंगे वो भी हम जानते हैं, लेकिन वो शफकत साहब हैं जो नायब तहसीलदार हैं, 14 ग्रेड का बंदा होता है नायब तहसीलदार, इजाफी चार्ज अब 14 ग्रेड वाला जो है वो अगर ठेकेदार बनेगा और पूरी लैंड माफिया को सपोर्ट करेगा तो ये कानून नाफिज करने वाले अदारों के लिए भी सवालिया निशान है कि किस तरह वो चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। ये थी एक हल्की सी झलक। अभी हम मजीद चौधरी मजीद के हवाले से आइंदा प्रोग्राम जो हैं उनमें भी जो है वो ज़रूर जिक्र करेंगे कि किस तरह अरबों रुपए का इन्होंने घोटाला किया है और क्या अपना कितनी प्रॉपर्टी ये लेके आए थे जब इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। मल्टी प्रोफेशनल्स के साथ जो है वो और कौन सी सोसाइटीज़ जो हैं वो जुड़ी हुई थी और TNT और इनकी आपस में जो एक तरह से जो मामला तय हुए उसमें कौन कौन सी चीज़ें डिसाइड हुई और ख़जाना सरकार को कितने अरब का चूना लगाया गया, इस पर भी यकीनी तौर पर बागट साहब बहुत शुक्रिया फर्क नवाज भट्टी साहब, आपने बड़ी अच्छी तफसील मेरे नाजरीन से शेयर की। आपने बताया उनको कि किस तरह से लैंड माफिया आगे बढ़ते हैं और किस तरह से गरीब लोगों की ज़मीनों पे कब्जे करते हैं। तो नाज़रीन सिर्फ यही नहीं था, ज़िला कौंसल अटक ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने भी कुछ चीज़ें जो हैं इनके हवाले से मंजर आम पे लाए। आज मैंने उनका पेज देखा तो उस पेज पे भी कुछ चीज़ें मुझे नज़र आईं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इंतज़ामिया या बाकी लोग जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको किस तरह से दबाया हुआ है, उनको किस तरह से दबा कर रखा हुआ है कि ये चीज़ें मंजर आम पे ना आएँ या इनके हवाले से कोई ऐसी कार्रवाई ना हो, क्योंकि फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो उसका कुछ हिस्सा जो है वो ज़िला कौंसल अटक की हदूद में भी आता है। तो ज़िला कौंसल अटक के जो सीईओ हैं उन्होंने भी एक बड़ी कार्रवाई की है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उसके बारे में बताएंगे। और दीगर सोसाइटी जिस तरह फर्क नवाज भट्टी साहब ने जिक्र किया कि TNT का जिक्र किया, इस तरह एक सोसाइटी CBR भी है, उनके भी लिंक्स जो हैं वो फैसल टाउन से किस तरह से मिल रहे हैं और CBR के मुतासरीन जो हैं उनका क्या कहना है उस पर,
कि किस तरह से हमारे साथ क्या जुल्म किया जा रहा है। तो इस बारे में इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको तफसील से आगाह करेंगे। तो जो मैंने आपसे वादा किया था इंशाल्लाह उसी की कड़ी को आगे ले जाते हुए सबूतों के साथ हर चीज़ आपसे शेयर करेंगे। इसी के साथ जावेद बागट और फरक नवाज भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।